हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 ऑलरेडी डिस्कस करके वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। ठीक है, हम लोग 1.2 में क्या देखेंगे कि जो ट्रुथ टेबल है उसे हमको ड्रॉ करना है। तो उस ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करने के लिए बेसिक लेक्चर में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है और मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में आपको बताते चलूं, जिससे कि आपको, अगर आप पहला लेक्चर यहीं से देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो पीछे ना जाना पड़े। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप 1.1 1.2 पढ़ते हुए आइएगा, जिससे कि आपको चीजें समझने में काफी आसान हो जाएगी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है जो कि फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन है। तो उससे पहले जो हमें ये पी क्यू आर ये सब देखने को मिलता है ना, वो हमारे एक तरह से स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्मॉल पी, स्मॉल क्यू और स्मॉल आर है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा कि ये अलग अलग स्टेटमेंट है। पी एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट है और आर एक स्टेटमेंट है। मतलब टोटल कितने स्टेटमेंट हो गए? अगर पी क्यू और आर में है तो 3 स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, अब जो इसके बाद ये जैसे इम्प्लीकेशन, ठीक है, ये एंड, ये इम्प्लाइज, इम्प्लाइज इसको बोलते हैं। ठीक है, कनेक्टर्स इसे बोलते हैं। इस सिंबल को इम्प्लाइज बोलते हैं और ये दो पी और क्यू को क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कनेक्टर्स। अब देखिए इसमें टोटल कितने कनेक्टर्स हैं? तो 1 2 एंड 3। और आपके जो स्टेटमेंट है वो कितने हैं? तो पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, 3 कनेक्टर हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो कितने होंगे? 2 प्लस 3 मतलब इक्वल टू 5। मतलब 2 मेरे क्या है? स्टेटमेंट। 2 क्या है? स्टेटमेंट। और 3 क्या है? कनेक्टर। समझ में आ रहा? 2 स्टेटमेंट है और 3 कनेक्टर है, तो टोटल कितने कॉलम बनेंगे? 5 कॉलम बनेंगे। क्लियर है? तो हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वीडियो लेक्चर का आनंद लेंगे। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक बना हुआ है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ जितना दबा के शेयर कर सकते हो कर लो। ठीक है, आप लोग जितना जल्दी ऐड होते चले जाओगे उतना जल्दी हम वीडियो लेक्चर इंक्रीज करते चले जाएंगे, लाइव लेक्चर लेने लगेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स हम भी चेंज हो जाएंगे। राइट? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला 2 हमारे स्टेटमेंट है और 3 क्या है? कनेक्टर्स हैं। तो टोटल हमारे कॉलम कितने बनेंगे? 5। ये तो हमें यहाँ से पता चल गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए 2 स्टेटमेंट कौन कौन से? पी और क्यू। तो सबसे पहले लिखेंगे पी और दूसरे में लिखेंगे क्यू। दूसरे में लिखेंगे क्यू। और जैसा कि मैंने बताया कि टोटल कितने कॉलम बनेंगे, तो 5 कॉलम बना लेते हैं। चलिए जब जरूरत पड़ेगी वैसे बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो जो पी कॉलम है ना, पी कॉलम, उसमें हम लोग सबसे पहले 2 ट्रू लेंगे और 2 फॉल्स लेंगे। पहले में 2 ट्रू और 2 फॉल्स लेंगे। क्यू में क्या लेंगे? अल्टरनेट लेंगे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ऐसे हम लोगों ने पी और क्यू स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए जैसे हम लोग बोर्ड मास सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, देन उसके बाद वाले टर्म को सॉल्व करना। बोर्ड मास में करते हैं ना, ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर ऑफ, फिर मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन। तो उसी टाइप से हमें सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करना है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो हमने जैसे ही देखा तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या दिखा? P इम्प्लाइज Q। सबसे पहले हमें ये बड़ा ब्रैकेट दिखा और उसमें भी हमें सब पार्ट में P इम्प्लाइज Q दिखा। क्या दिखा? P इम्प्लाइज Q। देखो गलती कहाँ पे होती है? क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है, कई बार Q इम्प्लाइज P कर देता है, Q इम्प्लाइज P कर देता है। नोट रखना इस बात को। एक क्वेश्चन भी है अपने बुक में वैसा है। उसकी वजह से जब मैं पढ़ाता था कोचिंग में तो वहाँ पे लोग गलतियाँ कर देते थे। ठीक है, वो क्वेश्चन को मतलब सब कुछ आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे स्टार मार्क कर लो कि किस डायरेक्शन में मेरा
इम्प्लाइज जा रहा है, तो P से Q की ओर जा रहा, हमने ये देख लिया। अब P से जब Q की ओर हमारा इम्प्लीकेशन वाला साइन, इम्प्लाइड वाला साइन जा रहा है, तो अब हमें इसकी ट्रुथ वैल्यू पता होनी चाहिए। ट्रुथ टेबल में ये कैसा रिएक्ट करता है, इम्प्लाइज वाला कैसा रिएक्ट करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब इम्प्लाइज का केस होता है तो पहला ट्रू मतलब P का, ये वाले P का ट्रू और Q वाले का फॉल्स, मतलब P वाले में ट्रू मिल जाए और Q वाले में फॉल्स मिल जाए, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, फाइनल रिजल्ट फॉल्स होता है। फाइनल रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। बाकी सब ट्रू होते हैं, फिर उसमें हमको ज्यादा देखना नहीं है। तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स क्या मिलता है, हमें फॉल्स मिलता है। बाकी सब क्या मिलते हैं, ट्रू मिलते हैं। तो बाकी सबको ट्रू कर दो, बाकी सबको आंख मूंद के ट्रू कर दो, क्योंकि ये ट्रू है ये भी ट्रू है ना। तो मेरे को पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, मतलब P का ट्रू और Q का फॉल्स, क्लियर है। तो ये हो गया मेरा, ये P इम्प्लाइज Q मैंने सॉल्व कर दिया। ऐसे ही मैं बताते चलूंगा। अब देखिए क्या दिया है, ये हमने सॉल्व कर दिया ये वाले टर्म को। अब इसके साथ एंड साइन दिया है, तो मतलब मैं क्या करूंगा, इसको और बढ़ा देते हैं। क्या हो जाएगा, P इम्प्लाइज Q, और इसको क्या पढ़ते हैं, ए जैसा जो दिख रहा है, एंड Q। अब हमें किसको किसको देखना है, P इम्प्लाइज Q एंड Q, ये देखना है। ये वाले देख लो, इस कॉलम को और इस कॉलम को देखना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, P इम्प्लाइज Q और Q को सॉल्व करेंगे। एंड का केस क्या होता है, तो एंड में दोनों राजी होने चाहिए, मैंने बताया था दोनों राजी, तो क्या करेगा काजी, तो मतलब दोनों ट्रू तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो दोनों ट्रू तो ट्रू, नहीं तो क्या होता है, फॉल्स। दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। समझ गए मेरी बात, बस याद रख लेना यार। एंड के केस में दोनों राजी होने चाहिए, समझ गए। अब इसके बाद क्या करोगे, अब ये पूरा हमने एक तरह से इतने को हमने सॉल्व कर लिया, ये देखो, ठीक है। अब इसके साथ इंप्लाइज P है, क्या है, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज क्या है, P है, इंप्लाइज P है, यही है ना। P इंप्लाइज Q एंड Q, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, मीन्स दिस और दिस का रिलेशन चाहिए, लेकिन मुझे देखना किधर से है, इधर से इधर की ओर। ध्यान देना मेरी बात को, हमको देखना किधर है, इधर से इधर की ओर, क्लियर है, ये ध्यान दे देना। तो पहला ट्रू, मतलब देखो पहले तो ट्रू देखेंगे। इंप्लाइज के केस में क्या बोला था, ट्रू और फॉल्स होते हैं, ये बात याद रखना इंप्लाइज के केस में। तो हम P इस साइड से ये वाले एलिमेंट का ये देखेंगे, ट्रू कौन सा, ये दोनों है। अब इसमें देख लेते हैं फॉल्स, तो फॉल्स मुझे देखो ये यहां पे मिला, बस। तो ये वाला मेरा टर्म क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी क्या होगा, ट्रू होगा, तो इस टाइप से मेरा ये फाइनल टेबल रेडी हो गया। और एक बात ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, कितने कॉलम बनेंगे, 5, 1 2 3 4 5 कॉलम बने। क्यों बने, क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट थे, कनेक्टर कितने थे, 1 2 और 3 कनेक्टर थे, तो 2 + 3 5। तो ये आपका ये फाइनल आंसर हो गया। होप सो कि आपको ये समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम सेविंग करने के लिए देखिए मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया और इधर P और Q भी लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट गिवन है, एक तरह से PQ के फॉर्म में, P और Q 2 ही स्टेटमेंट है। कनेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 + 2 6 कॉलम बनेंगे। ये तो अपने माइंड में सेट कर लेना, 6 कॉलम बनेंगे, पहली चीज। अब 2 स्टेटमेंट है तो टोटल वैल्यू होंगी 4, ठीक है। तो कौन कौन सी होंगी, तो 2 ट्रू की और 2 फॉल्स की, और यहाँ पे अल्टरनेट ट्रू फॉल्स। अब पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट भी सॉल्व करने से देख रहे हैं हम लोग, P एंड नेगेशन ऑफ Q है, ठीक है, P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो मैं Q का नेगेशन क्यों ना निकाल लूं, यहाँ पे जो नेगेशन है, नेगेशन ऑफ Q। तो देखो नेगेशन का मतलब निगेटिव, उल्टा, जो मन में याद रहे रख लेना। नेगेशन का मतलब निगेटिव, तो ट्रू का निगेटिव क्या होगा, फॉल्स। तो फॉल्स का
ट्रू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फॉल्स का ट्रू, नेगेशन ऑफ क्यू कर दिया मैंने। अब क्या बोला है मुझे, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, तो पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू मीन्स अब किसको किसको देखेंगे, पी को देखेंगे और नेगेशन ऑफ क्यू को देखेंगे। किसको किसको देखेंगे, पी को और नेगेशन ऑफ क्यू को। तो पी ये है, नेगेशन ऑफ क्यू ये है, तो हम लोग पहले और तीसरे कॉलम को देखेंगे। तो यहां से क्या मिलेगा, देखिए एंड है ना, तो एंड के लिए क्या बोला था, दोनों राजी। तो क्या करेगा काजी, तो दोनों राजी, देखो एक यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे, तो ट्रू 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 होगा, बाकी क्या होगा, फॉल्स होगा। आंख मूंद के लिख दो, फॉल्स होगा। क्लियर है। अब हमने ये वाले टर्म को सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पी इंप्लाइज क्यू को, पी इंप्लाइज क्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो इंप्लाइज का केस अभी हमने पहले सॉल्व किया था, क्या बोला था, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, मीन्स पी स्टेटमेंट का ट्रू और क्यू स्टेटमेंट का फॉल्स देखेंगे। तो पी स्टेटमेंट का ट्रू और क्यू स्टेटमेंट का फॉल्स, फॉल्स होगा, बाकी सब क्या होंगे, ट्रू होंगे। अब क्या करेंगे, तो भैया ये वाला सॉल्व कर लिए, ये वाला सॉल्व कर लिए, और इसमें बीच में क्या है, बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल है ना, या डबल इंप्लाइज, बाई कंडीशनल या डबल इंप्लाइज बोलते हैं इसको। तो देखो आप या तो पूरा इतना लिखो, या तो इसको एज्यूम कर लो 1, इसको एज्यूम कर लो 2, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 डबल इंप्लाइज 2, एक तरीका। दूसरा तरीका सेम चीज कॉपी कर दो, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू डबल इंप्लाइज पी इंप्लाइज क्यू। तो डबल इंप्लाइज में क्या याद रखना है, याद रखना, आंख खोल लो, आंख खोल लो, कान से सुनो और दिमाग का यूज करो। क्या करना है, डबल इंप्लाइज में आपको याद रखना है कि दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स ट्रू होता है, मतलब पेयर जो बनेगा ना वो ट्रू होता है, पेयर वाला ट्रू होता है, बस याद रख लो। डबल इंप्लाइज डबल है ना दोनों साइड, तो दोनों पेयर ट्रू होंगे, बाकी फॉल्स होंगे। तो दोनों पेयर बन रहा है क्या, देखो ये दोनों में कोई भी नहीं बन रहा है, तो क्या हो गया, ये भी फॉल्स 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 फॉल्स, चारों फॉल्स हो गए। ठीक है, देखो इस फॉल्स को भी हम लोग फैलेसी बोलते हैं। ठीक, ये आगे डिस्कस करेंगे, इसी में, इसी चैप्टर में है, आगे डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। अभी हड़बड़ाना नहीं, कंटिंजेंसी क्या होता है, टोटोलॉजी क्या होता है ना, सब डिस्कस करेंगे अपन। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन छोटा है, लेकिन यहाँ पे देखो कितने स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन है हमको क्वेश्चन, पी क्यू और यहाँ देखो आर, 3 स्टेटमेंट हो गए ना। तो 3 स्टेटमेंट के लिए हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, तो होते हैं 8। ठीक है, कितने होते हैं, 8। उसको कैसे लिखते हैं, तो देखिए ये बनाया हमने P, फिर ये बनाया Q और ये बना दिया R। तो देखो लिखते कैसे मैं बता दे रहा, सबसे पहले 4 ट्रू लिखो, 1 2 3 4, और 4 फॉल्स लिख दो, 1 2 3 और 4 ट्रू लिखे और 4 फॉल्स लिख दिए। अब देन इसके बाद क्या करोगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स लेते हैं, अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हमारा बन गया P Q और R। अब आप बोलोगे सर इसमें आपने वो बताया नहीं कॉलम कितने बनेंगे, तो देखो 3 तो ये हो गए P Q R। अब कनेक्टर कितने हो रहे हैं, 1 2 और 3, 3 3 6, तो ये तो फिक्स है कि 6 ही बनेंगे। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, P एंड Q दिया है, P एंड Q, P और Q को देखेंगे, P और Q को देखेंगे, तो P और Q में, P और Q को देखेंगे, ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, एंड का, तो क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। तो देखो दोनों ट्रू, तो देखो पहला ये देखो दोनों ट्रू, फिर ये फॉल्स मिल गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स मिल गया फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स 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 हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा।
मीन्स दोनों ट्रू है, एंड के केस में दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। तो पी एंड क्यू सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। अब आते हैं भैया क्यू और आर। क्यू और आर, और के केस में क्या होता है? तो और के केस में मेरे दोस्त वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो क्यू और आर, इसमें ये जान लो, मैंने एक गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल दिया था, याद करो अगर आपने पहला लेक्चर देखा है। नहीं देखा कोई बात नहीं, मतलब आपके पास दोनों हाथों में लड्डू है ना, तो आप खुश तो रहोगे ही। मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, एक भी ट्रू है तो भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, बस ये याद रख लो। ये वाले केस में और के केस में दोनों फॉल्स ही फॉल्स होता है। क्लियर? तो देखिए दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक एक फॉल्स है ना तब भी ट्रू, एक ट्रू है ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मीन्स इसमें हमको क्या याद रखना है? दोनों फॉल्स तो फॉल्स, एंड में क्या रखना था? दोनों ट्रू तो ट्रू, और में क्या रखना है? दोनों फॉल्स तो फॉल्स। जो सिंगल एरो था, ये क्या बोलते हैं इसको? इंप्लाइज। इंप्लाइज में क्या याद रखना था? पहला ट्रू, मतलब जिधर से ये जा रहा है एरो ट्रू से फॉल्स की ओर, तो क्या होता है? फॉल्स होता है। डबल इंप्लाइज में हमने क्या सीखा? ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स क्या होता है? ट्रू होता है। यही सीखे ना अभी तक हम लोगों ने। और नेगेशन, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। आई थिंक पांचों हमारा रिवाइज हो गया, और हमारा क्वेश्चन भी देखिए गनागन एकदम बन रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, है ना। तो देखिए पी एंड क्यू है, डबल इंप्लाइज क्यू और आर है, तो इसको लिख दो पी एंड क्यू डबल इंप्लाइज क्यू और आर। हो गया पी एंड क्यू डबल इंप्लाइज क्यू और आर। तो देखो डबल इंप्लाइज है ना, तो हम क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? दोनों ट्रू दोनों फॉल्स। तो दोनों ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू ट्रू, ये एक ट्रू है तो ये हो जाएगा फॉल्स, दोनों फॉल्स ट्रू, एक ट्रू है फॉल्स, एक ट्रू है फॉल्स, एक ट्रू है फॉल्स, दोनों फॉल्स ट्रू। क्या आ गया? टी टी एफ टी ट्रिपल एफ टी, टी टी एफ टी एफ 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 टी, यही होगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का सही आंसर। आप लोग इसको भी कॉपी कर लीजिए। देखिएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या किया, पहले तो देखते हैं कि कितने स्टेटमेंट दिए हैं पी क्यू आर के फॉर्म में। तो एक, दो और तीन, तीन स्टेटमेंट है, तीनों की ट्रूथ वैल्यू मैंने मिटाई ही नहीं, है ना, टाइम सेविंग होगा। देन अब कनेक्टर कितने हैं? एक दो तीन, मतलब ये तो फिक्स हो गया, 3 + 3 6 बनेंगे। इससे पहले भी जो हमने ऐड किया था वो बना था और बनेगा भी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो मैंने क्या बोला था? सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? क्यू एंड आर, क्यू एंड आर। किसको किसको देखेंगे? तो क्यू वाले कॉलम को और आर वाले कॉलम को देखेंगे। देखेंगे, बहुत बढ़िया। अब एंड है तो क्या देखेंगे? एंड के केस में मेरे दोस्त क्या देखेंगे? दोनों राजी होने चाहिए, ट्रू ट्रू ही ट्रू होगा। एंड के केस में ट्रू ट्रू ही ट्रू होगा, तो ट्रू ट्रू ही ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होगा, बाकी सब फॉल्स होगा। ट्रू ट्रू ही ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होगा। बस आपको अगर ना ये लाइन याद रह गई ना, एंड के केस में ट्रू ट्रू ही ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होगा, आंख मूंद दो, मार दो एकदम भन्न से, हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमने ये सॉल्व कर लिया। अब भैया इसके आगे इनने दे दिया नेगेशन, तो नेगेशन दे दिया तो हम भी है कर देंगे नेगेशन इसका, क्यू एंड आर का। तो क्यू एंड आर को देखिए, क्यू एंड आर को देखिए, आंख खोल के देखिए, ये है क्यू एंड आर, इसका नेगेशन निकाल दो। तो ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। हमने ये वाला टर्म सॉल्व कर लिया मेरे दोस्त, ये वाला इतना। अब P के साथ इंप्लाइज कर दो इसको, P के साथ ये इंप्लाइज कर दो नेगेशन ऑफ दिस, तो कर देंगे ना भाई, कर देंगे। P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q एंड R, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। P इंप्लाइज, इंप्लाइज के केस में क्या याद रखना है कि ट्रू से फॉल्स की ओर जाते हैं,
तो फॉल्स होता है। ट्रू से फॉल्स की ओर जाते हैं तो ये फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है, ये याद रखना है। तो हम यहां से यहां देखेंगे तो पहला ट्रू फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू 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 सॉरी, ट्रू से फॉल्स देखेंगे तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, ट्रू 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 होता है, ट्रू होगा। ये देखिए फोर्थ नंबर देखिए, ट्रू 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 होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, गौर से देखो, गौर से, गौर से देखो, यहीं पे गड़बड़ कर दोगे। ये है फॉल्स, ये है ट्रू। फॉल्स ट्रू, ट्रू होगा, ट्रू होगा नहीं जी, ट्रू से फॉल्स होगा तब ट्रू होगा। ये फॉल्स से ट्रू, ट्रू नहीं होगा। यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना मेरे दोस्त, गड़बड़ होगी, यहाँ गड़बड़ होगी, आप नोट कर लो। फॉल्स से ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। फॉल्स से ट्रू, ट्रू होगा। फॉल्स से ट्रू, ट्रू होगा। फॉल्स से ट्रू, ट्रू होगा। अगर ट्रू से फॉल्स होता ना मेरे दोस्त तो फॉल्स होता, ट्रू से फॉल्स होता तो फॉल्स होता। समझ गए, समझ गए। तो इसमें बेसिकली हमको ये दो ठो चेक कर लेना था, बस ये दोनों चेक कर लेते, बाकी को हम कॉपी कर देते, क्योंकि ये ट्रू के साथ है देखो, और ये वाला फॉल्स किसके साथ है, पांचवा नंबर, 3 4 5वां नंबर फॉल्स के साथ है। तो फॉल्स फॉल्स तो ट्रू होता है, तो ये देखो बाकी ट्रू आ गए, ऊपर वाला फॉल्स आ गया। तो हमको कैसे शॉर्ट में भी करना है वो भी बता दिया मैंने, कि हमको केवल और केवल, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, पी से इस ओर, तो ये वाला हमको हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रू से फॉल्स की ओर। तो फॉल्स मेरे पास दो ही है, फॉल्स होना चाहिए दूसरा स्टेटमेंट, तो फॉल्स मेरे पास दो ही है। तो मैं इसका पीछे का देख लूंगा कि ट्रू है कि नहीं, तो मेरे को यहाँ पे ट्रू मिल गया। और होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 5 6 और 7 आपके लिए होमवर्क है, राइट। अगर डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा अगली एक वीडियो बना करके। और अगर डाउट नहीं आता है, आई थिंक डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि लगभग मैं जितने भी नोटेशंस हैं या कनेक्टर्स हैं उसको मैंने डिस्कस कर दिया है, और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने बताया है। तो आई थिंक वो नहीं आना चाहिए आपको डाउट, बट इन केस अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, Q इंप्लाइज R ब्रैकेट में है, डबल इंप्लाइज P एंड Q इंप्लाइज R, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे टोटल स्टेटमेंट कितने हैं हमारे पास, तो देखो P Q और R, 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, राइट। और 3 स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल मैंने रेडी कर दिया है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करना मैंने बोला था, तो Q इंप्लाइज R, तो Q से R की ओर देखो, Q से R की ओर देखो, और इंप्लाइज में क्या देखना है, ट्रू और फॉल्स। तो देखो फॉल्स का केस 1 2 3 और 4 है, तो देखो, तो यहां से देखते हैं ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ये देखो एक ये है ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू। ये मत देख लेना यार, फॉल्स ट्रू ट्रू मत कर देना, है ना, फॉल्स ट्रू ट्रू मत कर देना, ट्रू से फॉल्स की ओर ही फॉल्स होगा। क्यू से आर की ओर देखना, क्यू से आर की ओर, ये ध्यान देना। फिर क्या दिया है, पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज आर, अब पी से इधर देखो, पी से इधर देखना है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। फिर इधर देखो, इधर कहीं पे भी ट्रू नहीं है, यहाँ पे तक था ट्रू 4, तो एक फॉल्स मिला, ये फॉल्स कर दिया, बाकी आंख मूंद के आप ट्रू ट्रू कर दो। 5 6 7 8, ये आपका हो गया P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इस पूरे टर्म को मैंने फर्स्ट मान लिया, इस पूरे टर्म को हमने क्या मान लिया, इस पूरे टर्म को फर्स्ट मान लिया, ये। देन हमारा ये क्या है, P एंड Q, P एंड Q, तो P एंड Q मतलब एंड में दोनों राजी होने चाहिए, तो दोनों राजी देखो P एंड Q में ये दोनों राजी है, ट्रू ट्रू, फिर ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, फॉल्स।
क्या बोला था, दोनों ट्रू तो ट्रू है ना, तो हमने ये सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद क्या कर देंगे, P एंड Q इम्प्लाइज आर, P एंड Q इम्प्लाइज आर। तो अब इधर से इधर की ओर देखना है, P एंड Q से R की ओर देखना है हमको, इधर से इधर देखना है, इस डायरेक्शन में देखना है हमको। अब समझ गए, देखो यही सब ध्यान देना है। तो ट्रू ट्रू इंप्लाई है ना, तो ट्रू और फॉल्स सर्च करना है हमको। ये देखो ट्रू फॉल्स, फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स, देखो इधर ट्रू फॉल्स, फॉल्स होगा। फिर इधर देखो कहीं पे भी ट्रू नहीं है, तो सब क्या होंगे, बाकी ट्रू होंगे। ये हो गया, ये हो गया, इतना यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद क्या करोगे, ये दोनों के बीच में ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, तो फर्स्ट डबल इंप्लाई सेकंड कर दो, फर्स्ट डबल इंप्लाई सेकंड कर दो, बाई कंडीशनल, फर्स्ट बाई कंडीशनल सेकंड। तो फर्स्ट टू सेकंड की ओर, तो ये देखो ट्रू 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 होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू 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 होगा। तो देखो इधर पूरे ट्रू है, इधर पूरे ट्रू है, और इधर भी पूरे ट्रू है, तो सब ट्रू होगा। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्या दिया है, P Q और R, तीन स्टेटमेंट, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये आपको टेबल बनाना तो आ गया होगा, राइट। अब इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, तो देखो P और नेगेशन ऑफ Q है, तो नेगेशन ऑफ Q पहले सॉल्व कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ Q जब सॉल्व करेंगे तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। तो नेगेशन ऑफ Q निकाल दिए हम। फिर इसके बाद क्या निकाल दोगे, P और नेगेशन ऑफ Q, मतलब ये दोनों को देखना है। और का केस है, और का केस है ना, तो हमको क्या चाहिए कि दोनों फॉल्स नहीं होना चाहिए बस। तो दोनों फॉल्स नहीं होना चाहिए, तो ट्रू वाले में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये P और है ना, P के साथ देखो ये 4 4, तो आंख मूंद के लिख दो 4 ट्रू। अब ये 4 फॉल्स है, 4 फॉल्स है। अब इधर के 4 देख लो, ये देखो 2 फॉल्स है, तो ये 2 फॉल्स, ये 2 फॉल्स ही फॉल्स, फॉल्स ही फॉल्स होता है और के केस में। बाकी ये देखो 2 ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। और के केस में भाई एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू रहेगा, और के केस में याद रखना एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू होगा। तो ये हो गया हमारा, ये वाला टर्म निकाल दिए। अब क्या दिया है, R एंड P, फिर इसके बाद हम लोग इंप्लाई निकाल देंगे। तो R एंड P, तो ट्रू ट्रू ट्रू, देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू 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 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये देखो ट्रू फॉल्स, तो ये सब बाकी फॉल्स हो जाएंगे। देखो ये 2 ट्रू है और ये 2 ट्रू है, बाकी देखो कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा, 2 ट्रू, ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करोगे, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और 1 इंप्लाइज 2 कर दो, या तो P और नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज R एंड P कर दो, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कि एरो देखना है ना, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स, बाकी ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या करोगे, और पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप वीडियो मजी आई होगी, मजा ना आया हो पैसा वापस ले लेना, ठीक है।